हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टाइल्स ग्रुप के साथ, जहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें हमें मिलती है: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड टेबल एंड सेल स्टाइल्स। स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लाइक प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम कस्टम रूल्स खुद से क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से A3 से लेके A12 की रेंज पे जो डेटा पड़ा है वो मैं हाईलाइट करता हूँ और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। तो हाईलाइट सेल रूल्स में कुछ प्री डिज़ाइंड कंडीशनल फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। लेट्स से मैं A3 से A12 की रेंज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मेट है हाईलाइट सेल रूल्स। अब जो मैं हाईलाइट सेल रूल्स पे ड्रैग करता हूँ माउस, तो कुछ प्री डिज़ाइंड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उस बेसिकली लिस्ट के अंदर। जैसे ग्रेटर देन कंडीशन हम लगा सकते हैं, लेस देन कंडीशन लगा सकते हैं डेटा पे। उसी तरह ये सारी कंडीशंस वन बाय वन हम लगा सकते हैं। लेट्स से ग्रेटर देन कंडीशन हम चेक करते हैं। जो ही मैं ग्रेटर देन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन बेसिकली विंडो जो है वो विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी होगी कि कौन सी वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज़ पे मैं बेसिकली फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स से मैं वैल्यू दे रहा हूँ 6। लाइक ग्रेटर देन 6 जो वैल्यूज़ है उस पर फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट और बाकी सारे ये ऑप्शंस। तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाके खुद का फॉर्मेट जो है वो दे सकते हैं। लेट्स से हम फर्स्ट फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करते हैं, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसिकली हो क्या रहा है। जो भी वैल्यू 6 से ग्रेटर है बेसिकली वो हाईलाइट हो रहे हैं। सेम है, चूँकि मैंने सारी रेंज पे लाइक A3 से A12 तक फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अब 7 ग्रेटर देन 7 आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे हम 8 इंटर कर रहे हैं, और जो मैं इंटर क्लिक करूँगा उस वाली सेल पे भी सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होगी। अब इससे हो क्या रहा है, जो कंडीशन हमने लगाई है उस कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट जो है वो अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे खाली हमने ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई, तो आप वन बाय वन यहाँ से ये सारी कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लाइक लेस देन की कंडीशन भी लगा सकते हो। किसी रेंज की बिटवीन कंडीशन लगानी है कि लेट्स से 10 और 20 के बीच में जो वैल्यूज़ आए उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो कि जहाँ पे वैल्यू लेट्स से 20 है, खाली उन सेल्स पे फॉर्मेटिंग हो। अगर कुछ सेल पे टेक्स्ट होगा, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे हम लाइक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। टेक्स्ट डेट कंटेन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो टेक्स्ट देंगे, जो भी टेक्स्ट जिस टेक्स्ट पे हमें चाहिए। लेट्स से यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ अपना सर। अगर सेल पे अपना सर बेसिकली टेक्स्ट होगा, तो लेट्स से उसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करेंगे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, और जो मैं ओके क्लिक करूँगा वो फॉर्मेटिंग बेसिकली अप्लाई हो चुकी है। लेट्स से यहाँ पे अब इस डेटा को मैं चेंज करता हूँ, अपना सर जो है वो वहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, तो आप फॉर्मेटिंग देख रहे होंगे। क्योंकि टेक्स्ट में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, तो वो सेल जो है वो उस फॉर्मेटिंग से हाईलाइट होती है। लेट्स से मैं B3 से B12 की रेंज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब सेकंड लिस्ट पे चेक करते हैं क्या ऑप्शन मिलते हैं, जो कि बेसिकली है टॉप बॉटम रूल्स। अब टॉप बॉटम रूल्स में हम क्या कर सकते हैं, टॉप 10 आइटम्स पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, टॉप 10% पे फॉर्मेट अप्लाई हो सकता है, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, उसी तरह एबो एवरेज वाले वैल्यूज़ और बिलो एवरेज वाले वैल्यूज़। अब एबो एवरेज और बिलो एवरेज पे क्या होगा, पहले सारी लिस्ट की एवरेज कैलकुलेट होगी। अब उस एवरेज से लाइक ग्रेटर वैल्यू जिस जिस भी सेल पे होगी उस पर फॉर्मेट अप्लाई होगा। सिमिलरली बिलो एवरेज पे एवरेज से लाइक लेस देन वैल्यूज जो होंगे सेल पे उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। सो लेट्स से यहाँ पे मैं टॉप 10% पे फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं लेट्स से लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके पे, तो टॉप 10% में खाली एक ही सेल आ रही है, तो उस पर बेसिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। इसी तरह अगर हम इसी सेम रेंज पे दूसरा फॉर्मेट भी अप्लाई करके देखना चाहे, लेट्स से बॉटम 10% पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, उसको कोई और कलर देंगे, लेट्स से येलो फिल,
तो वहाँ पे भी बेसिकली फॉर्मेट जो है वो अप्लाई होगा, उस सेल पे भी फॉर्मेट अप्लाई होगा। अब अगर हम एवरेज की बेस पे दें तो हम सारी रेंज को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स पे लेट्स से एबोव एवरेज वैल्यूज़ जो है उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, और यहाँ से मैं फॉर्मेट दूंगा लेट्स से ग्रीन फिल फॉर्मेट उन पे अप्लाई कर रहे हैं। जो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, इन सारी वैल्यूज़ की बेसिकली एवरेज कैलकुलेट होगी, और एवरेज से ग्रेटर वैल्यू जो भी है उन पे फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कुछ 60 से 100 के बीच में जो रेंज आ रही है उन पे फॉर्मेट जो है अप्लाई हो रहा है। फिर आता है डेटा बार्स। लेट्स से मैं C3 से C12 की रेंज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और डेटा बार्स वाली लिस्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। ग्रेडियंट में बेसिकली दो तीन कलर्स का मिक्सचर होगा, और सॉलिड फिल पे एक ही कलर हमें देखने को मिलेगा। लेट्स से मैं ये ग्रीन डेटा बार जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो रेंज हमारे डेटा की वो 1 से लेके 10 के बीच में है। तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी, लाइक लार्जेस्ट वैल्यू होगी मेरी रेंज की, हर एक सेल को उतने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू मेरी 10 है, तो हर एक सेल जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और जो वैल्यू वो सेल कंटेन करेगी उतने पार्ट्स जो है वो डेटा बार से, लाइक जो कलर हमने सेलेक्ट किया हो उससे फिल होंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं C12 जो है वो वैल्यू 10 कंटेन कर रही है, तो वो सारे 10 पार्ट्स जो है वो डेटा बार से फिल हो रहे हैं, उस कलर से फिल हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे C8 पे वैल्यू 6 पड़ी है, तो C8 वाली सेल भी जो है वो बेसिकली 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे वैल्यू 6 पड़ी है, तो 6 पार्ट्स पे बेसिकली कलर फिल होके आ रहा है, और 4 पार्ट्स जो है वो हमारे ब्लैंक दिख रहे हैं। और सेम हो रहा है यहाँ पे C3 के साथ। सो बेसिकली कहने का मतलब है जो भी वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग जो है उतने पार्ट्स उस सेल के फिल होंगे। फिर आता है कलर स्केल। अब कलर स्केल के लिए मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके कलर स्केल अप्लाई कर रहा हूँ। अब कलर स्केल में हमें कुछ ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। लेट्स से मैं ये रेड येलो ग्रीन कलर स्केल जो है वो फिल कर रहा हूँ, तो इस पर जो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटा पे बेसिकली वो कलर फॉर्मेटिंग आ रही है। अब इस कलर स्केल से हो क्या रहा है, हमारी सीरीज जो है डेटा की वो 10 से लेके 100 के बीच में है, तो टॉप वैल्यू लाइक लार्जर वैल्यू जो है जैसे 190 वगैरह, तो वहाँ से ये रेडिश कलर से वो डेटा फिल होके आ रहा है, और उस सीरीज़ के स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है जैसे 1020, वहाँ से जो है वो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर फिल होके आ रहा है, और बीच वाले वैल्यू जो है 30 से 70 के बीच में, राइट, वो येलोइश कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। बेसिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग उस सेल का कलर जो है वो फिल होके आ रहा है। अगर हमें आइकन से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए लेट्स से मैं E3 से E12 का डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा रहा हूँ और आइकन सेट्स पे आ रहा हूँ। अब यहाँ से 3-4 टाइप के आइकन्स जो है वो अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से हम इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे जो 3 सिंबल इंडिकेटर है। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी सीरीज जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है लाइक लोवेस्ट वैल्यू वाला पार्ट, एक होता है हाईएस्ट वैल्यू वाला पार्ट, और एक होता है इन बिटवीन वाला पार्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर्कल विथ क्रॉस सिंबल, और हाईएस्ट वैल्यूज जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर्कल विथ टिक सिंबल। इन बिटवीन रेंज के जो वैल्यूज़ हैं उनको ये सर्कल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं 9 को अगर 5 कर दूँ, तो चूँकि 5 सीरीज़ के बीच वाली वैल्यू है उसका आइकन जो है वो उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे लेट्स से 9 वैल्यू में इंसर्ट करूँ, तो चूँकि 9 जो है सीरीज़ का एंड में आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइक सर्कल विथ टिक वाला आइकन जो है वो अप्लाई होगा। तो ये थी बेसिकली बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी हम आते हैं, उससे पहले लेट्स से ये फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली बेसिक से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब फॉर्मेट इस टेबल से होगा क्या, जो भी डेटा मेरा होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं रेंडम डेटा ले रहा हूँ 10 20, लेट्स से यहाँ पे 30 लेते हैं, यहाँ पे 40 लेते हैं, और इससे एक सीरीज़ जनरेट करते हैं।
इस डेटा को अगर मुझे एक टेबल पे कन्वर्ट करना होगा, मैं क्या करूँगा, सारा डेटा सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली 2-3 तरह की थीम्स हमें अवेलेबल है, जिस पे डिफरेंट कलर कोडिंग स्कीम्स अप्लाई की गई है। लेट्स से हम डार्क वाली एक थीम लेते हैं, डार्क ब्लू। जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली टेबल की रेंज पूछ रहा है, जो कि जो हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ था बेसिकली वही रेंज आएगी। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है माय टेबल इज़ हेडर्स करके। अगर आपकी टेबल पे फर्स्ट लाइक कॉलम पे हेडर्स है तो आप इसको टिक कर सकते हो, ताकि उन हेडर्स पे बेसिकली फिल्टर और सॉर्ट वाले ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो। अगर आपकी टेबल पे हेडर नहीं है तो आप इसको अनचेक्ड ही रहने दे सकते हैं। जो ही मैं क्लिक करूँगा ओके पे, तो होगा क्या, ये डेटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में आएगा। अब चूंकि हमने इस टेबल पे हेडर इंक्लूड नहीं किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडर वाली कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड होके आ रहा है। अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिस पे फर्स्ट लाइन पे हमने हेडर लिखा हुआ है, तो हम उस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, ताकि इस कॉलम 1 और कॉलम 2 की जगह बेसिकली वही डेटा हमें देखने को मिले। फिर सेल स्टाइल्स होते हैं, ये भी एक बेसिक सा ऑप्शन है। लेट्स से मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे इसको टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको सिंपल पेस्ट एज वैल्यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये डायरेक्ट वैल्यूज़ आए और फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई ना हो। अब इस रेंज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल स्टाइल्स पे आ रहा हूँ। अब सेल स्टाइल्स पे क्या है, बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे हमें अवेलेबल है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट हम उन सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करूँगा तो बेसिकली उन सेल्स पे उस टाइप की फॉर्मेटिंग जो है वो आ जाएगी। आप यहाँ पे खुद से अपने स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक से दो चीज़ें, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स, ज़्यादा उनमें कुछ लाइक डिस्कस करने लायक है नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।